हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में जो हम लोग हिंदी नंबर 1 सीरीज थी हमारी, तो आज हम लोग पार्ट 16 पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का। अब इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, मैंने आप लोगों को यन संधि कंप्लीट करवा दी थी, तो आज हम लोग नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे जिसका नाम होगा हमारा नंबर दूसरी संधि पढ़ रहे हैं हम लोग, अयादी संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? अयादी स्वर संधि। अब ये जो ऊपर जो दिख रहा है ये क्या है? ये कोड है, एक जनरल सामान्य कोड है जिसका आप प्रयोग करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। महापैक हो या श्रेष्ठा बैच, कोई भी बैच हो, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसके बारे में अयादी संधि के बारे में मैंने बताया था। क्या आपको पूरा अक्षर दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? पूरा अक्षर दिखाई देगा। लेकिन किससे पहले दिखाई देगा बेटा? वो दिखाई देगा यह और वैसे पहले दिखाई देगा। तो वह शब्द जो होगा वह 99% हमारा, यानी कि लगभग लगभग वह शब्द हमारा अयादी संधि का हो सकता है। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 99% की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लो मैं बात करूँ तो जैसे आ गया नयन, जैसे आ गया नायक, जैसे आ गया नायिका, जैसे आ गया पवित्र, जैसे आ गया विधायक। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे अयादी संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इस संधि में हमें क्या क्या याद रखना है। इसमें हमें 4 चीजें याद रखनी है केवल। यहाँ ए से जहाँ ए दिखाई दे वहाँ में आई मानना है, जहाँ में आई दिखाई दे वहाँ में आई मानना है, जहाँ में ओ दिखाई दे वहाँ हमें औ मानना है, और जहाँ हमें औ दिखाई दे वहाँ हम मुझे या आपको आओ मानना है। बस ये ध्यान, आप बस ये 4 चीजें याद रखनी है आप लोगों को, और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है इस संधि में। समझ में आया? और कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है इस संधि में। यदि ये भी भूल जाओ ना आप गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को एक चीज बता रखी है कि ये एक किससे बनता है भाई? किससे बनता है? ए और आई से। तो इसमें हम लोग आज केवल इस सेशन में केवल रूल्स पढ़ लेते हैं, और कल जो पढ़ेंगे ना हम लोग, जो सेशन आएगा उसमें बिना रूल के हम लोग अयादी संधि पढ़ेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, तो पहले एक ये रूल समझो, ये ए से आई कैसे बनता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, आई के साथ में असमान स्वर जोड़ दें। क्या जोड़ दें? असमान स्वर। एक बात और ध्यान रखना इससे पहले कि आप लोगों से पूछा जाए, एक सवाल पूछ लिया जाए कि ऐसा किस संधि में होता है। कैसा? ए आई ओ औ के साथ असमान स्वर जोड़ दें, असमान स्वर जोड़ दें तो क्रमशः क्या प्राप्त होता है? अभी ए से तो क्या प्राप्त होता है? आई, हलंत यह ध्यान रखना, और आई से आय, और ओ से आओ, राउ से आओ प्राप्त होता है। बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना। तो मैं ये ध्यान रखना, ए से आई से आय, ओ से आओ, औ से आओ, ये प्राप्त हमें होता है। याद रख लोगे? अब देखिए कैसे। जैसे कि मान लो ए के साथ में मैं एस सॉरी ए के साथ में मैं असमान स्वर जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं? असमान स्वर जोड़ देता हूं, तो क्या प्राप्त होता है? अभी आय प्राप्त होता है। यही बताया था ना, पहला नियम यही है, पहला नियम यही है हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब गलती से भूल गए कि गुरुजी ने क्या बताया था यार, ए से आई बनता है या आई से आई बनता है, क्या बनता है भूल गए, मान लो कोई बात नहीं है। तो मैंने ये नहीं बताया था आप लोगों की ए किससे बनता है? ए धन ई से बनता है। बोलो बनता है नहीं बनता? ए को तो झोंका त्यों लिख दो। और ई से यन संधि में क्या बनता था, याद है? ई से ये, ऊ से वह, री से र, ये याद रखना है बार बार। तो क्या बनता है? ये, वो भी हलंत वाला। तो बोलो यही लिखा है हम लोगों ने। ऐसे ही नंबर 2 नियम, आई के साथ में यदि असमान स्वर जोड़ दें, असमान स्वर जोड़ दें तो क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है। मान लो गलती से भूल गए,
कोई बात नहीं, ये तो याद है कि ए किससे, आई किससे बनता है, ए धन ए से, ए किससे बनता है, ए धन ई से। अब ए और ए को जोड़ता हूं तो सामान्य बात है क्या बनता है, और ई से यन संधि में क्या बनता है, ये बनता है। बोलो, आई बात समझ में नहीं आई? आगे ना भूल भी जाओ तो गलती से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यदि हम लोग तीसरा नियम ओ के साथ में असमान शब्द जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है भाई? आओ, अब तो रटा गया होगा शायद, नहीं रटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ कोई बात नहीं है। ओ किससे बनता है भाई, ए धन उ से, ए को ज्यों का त्यों लिखो, उ से यन संधि में क्या बनता है, वह हलंत। बोलो, वही बात है यहाँ नंबर 4 नियम, औ के साथ में यदि मैं असमान स्वर जोड़ देता हूं तो क्या प्राप्त होता है, आओ प्राप्त होता है। किससे बनता है, ए धन ओ से, भूल जाओ तो ओ किससे बनता है, ए धन उ से, ए और ए को जोड़ूंगा तो आ, और यन संधि में उसे क्या बनता है, वह। यन संधि से ले रहे हैं कि यन संधि में यह वह रह से पहले आधा अक्षर आता था और यहाँ पूरा अक्षर आ रहा है। तो बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। क्या ध्यान रखना है कि हमें एक तो ध्यान रखना है यहाँ ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ए से आई से आए, ओ से आओ और ओ से आओ प्राप्त होता है। अब पूछा कैसे जाएगा, यदि ट्रिक्स में याद रखें तो कि पूरा अक्षर आता है ये और वैसे पहले, तो वह शब्द लगभग हमारा अयादी संधि का होता है। इतना पढ़ लिया उदाहरण के लिए। जैसे अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में बार बार कि ए आई ओ औ के साथ में असमान स्वर जोड़ देते हैं तो क्रमशः आई आय औ आओ किस संधि में प्राप्त होता है, तो अयादी संधि में प्राप्त होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा नियम कि एस में एक के साथ में असमान स्वर जोड़ दे तो आई प्राप्त होता है, आई प्राप्त होता है। वो कैसे, भूल जाओ कि ए से आई होता है या आओ होता है तो कोई बात नहीं, टुकड़ा करके इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है या बेमेल छांटिए, या ऐसे कह देगा सुमेलित करिए, ऐसे दे देगा वो, ऐसे सुमेलित छांटना है यानी बेमेल छांटना है, या गलत कौन सा है ऐसे दे देगा। ये देने के बाद में कहेगा कि असुमेलित छांटिए, असुमेलित छांटिए, ऐसे आप लोग दे देगा। तो आप लोग क्या करेंगे, तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। असुमेलित छांटना ऐसे दे देगा, बेमेल बताइए ऐसे दे देगा, कि सही कौन सा नहीं है, सही नहीं है, ऐसे सवाल पूछेगा। तो आपको ये याद रखना होगा, ए से आई से आए, ये ध्यान रखना है। यहाँ ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि यह कैसा आता है, हलंत वाला आता है बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है ये आप लोग करो यार। ये कब करोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रखना। ये ऐसा कोड है जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। और जो मैं ये कहता हूँ बार बार, आप महापैक में आइए बस, और कहीं मत जुड़िए। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि महापैक आपके CUET 2024 के एग्जाम तो रहेगा, और इसके साथ साथ में हम लोग आप लोगों को क्लास 12th की भी तैयारी करवाएंगे। ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, ऐसे गूगल ओपन करना है, ऐसे गूगल ओपन कर लोगे। गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ लिखना है अड्डा 24/7, ADDA247, फिर यहाँ जाना है इंडिया लार्जेस्ट में जाना है अड्डा 24/7, फिर यहाँ ऑल कोर्सेज में जाना है। जब तक ये नालायक घूमता रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद जाना है ऑल कोर्सेज में, फिर यहाँ जाना है बेटा अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, फिर CUET। अब आप किसी पर्टिकुलर कोर्स परचेज करना चाहते हैं, श्रेष्ठा, एम्बिशन, ये कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे, अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, साइंस है, कॉमर्स है, या क्या है, या हिंदी मीडियम से हो तो देखो साइंस इन हिंदी, आर्ट्स इन हिंदी, GT लैंग्वेज हिंदी, तो यहाँ आप लोग जा सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले जाएंगे तो यहाँ चले जाएंगे। अब ये है आप लोगों के लिए महापैक, जो आपके
एग्जाम तक रहेगा, साथ में क्लास 12th की भी तैयारी करवाएंगे हम लोग। तो यहाँ आप लोगों को अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लेना है, जैसे मान लो साइंस पीसीबी है तो सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप लोगों के पास क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट बहुत सारे हैं। एक तो एग्जाम तक रहेगा ये आप लोगों के पास, साथ में क्लास 12th की तैयारी कराएंगे, साथ में फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएंगी, और क्या क्या है गुरुजी, साथ में ई बुक भी आपको दी जाएगी कि प्रत्येक टेस्ट सीरीज आपके पास रहेगी इस महापैक में, प्रत्येक कोर्स आपका इस महापैक में साथ रहेगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से बाय नाउ करना है, यहाँ कोड यूज करना है, कोड बताया था Y55 चाहे आप लोग कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा काम है आपको डिस्काउंट दिलाना। ये डिस्काउंट आपको प्राप्त हो गया है, देख लीजिएगा आप लोग, दिख गया, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, मैं सोच रहा था कहाँ गया सब कुछ, खो गया क्या। तो यहाँ आपको ये कोड, कोड क्या था बेटा, अरे ये क्या हुआ अभी, अच्छा कोड वापस समाप्त हो गया, Y551 देख लीजिएगा। जो 14,999 का जो बैच था आप लोगों का, जब इस कोड का प्रयोग किया आप लोगों ने Y551, तो आप लोगों के लिए 2550 डिस्काउंट प्राप्त हो गया, 12,949 का पड़ता है। अब यदि पर्टिकुलर बैच के लिए जाते हैं तो वो आप लोगों का 8700 का पड़ेगा। तो कितने का डिफरेंस आ गया, मात्र 3000 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें महापैक में क्या है, इस महापैक में आप लोगों के लिए 12th के साथ साथ में सीयूईटी की तैयारी भी करवाएंगे, वो एक फिक्स समय के लिए रहेगा, पर्टिकुलर कोर्स और महापैक आपके एग्जाम तक रहेगा। तो आपको सोचना है और फिर उसके बाद आप लोगों को बैच परचेज करना है, इसमें आते हो या आप लोग महापैक में जाते हो या पर्टिकुलर बैच में, क्योंकि उसका फिक्स समय होता है 1 2 3 महीने 4 महीने ऐसे, और ये रहेगा आपके एग्जाम तक। ओके प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।